नमस्कार। आज हम एक बात करते हैं आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव और उसके उसके रिपरकशंस, हाउ हाउ वी कम टू नो दैट ये रास्ता जो हम चल रहे हैं, क्या ये आध्यात्मिक है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है अध्यात्म का। क्योंकि या तो हम लोग आध्यात्मिकता में पहुंचते नहीं हैं और या इस इल्यूजन में ही जिंदगी गुजार देते हैं, एंड देन एट सम पॉइंट वी मे कम टू नो इट्स अ लाइफ वेस्टेड। सो आज उसी चीज में हम बात करेंगे। जब हम कोई सत्संग करें तो ऐसा नहीं होता है कि सत्संग से उठने के तुरंत बाद या उस सत्संग के दौरान कुछ एक मेजर घटना घटेगी या फिजिकल लेवल पे कोई मेजर बदलाव आएगा या माइंड कुछ लास्टिंग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त यदि सत्संग हो रहा है तो इवन द माइंड इज स्विच्ड ऑफ, सो एक्सपीरियंस मेंटल लेवल पे नहीं होगा, फिजिकल लेवल पे हो ही नहीं रहा है। तो फिर उस सत्संग के दौरान क्या हो रहा है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सत्संग is introducing us to a particular a way of life। जिस प्रकार बच्चे की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए एक कर्सिव राइटिंग की एक किताब आती है, उसके ऊपर वो डॉटेड लाइंस होती हैं एंड वो उसके ऊपर लिखता है और धीरे धीरे वो, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को अपने हाथ से पकड़ लिखना सिखाया। He tried his level best कि मेरी हैंडराइटिंग सुधर जाए, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो उस तरीके से सत्संग एक हाथ पकड़ के उसको चलाता है, या इट गिव्स अ डॉटेड लाइन जिसके ऊपर आप कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये एनवायरनमेंट, मेंटल एनवायरनमेंट एंड द इंस्टिंक्टिव decision of the mind gets aligned to the ways of satsang, उस वक्त आप तब एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, क्या चीज होने के बाद हमको हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है। एंड बेस्ट पार्ट, देयर विल नॉट बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट एनीवेयर इन द होल थिंग। जब व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर है और वो एक मेंटल इल्यूजन नहीं है, he is actually moving on this inner journey, तब वो ये देख पाएगा कि अब छोटी सी चीज कि जैसे उसकी हेल्थ में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
he will be able to, through a process which may involve time, which may involve multiplicity, he will be able to see through कि उन एक्सपीरियंसेस में उसके लिए क्या है, और उसको हर सिचुएशन में कृतज्ञ रहने के कारण मिलेंगे। क्योंकि शरीर होगा, उसको शरीर को एक ना एक दिन स्विच ऑफ मोड में जाना पड़ेगा। अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग सिस्टम्स धीरे धीरे स्विच ऑफ करने लग जाएंगे, और शरीर इस प्रकार से जैसे जहाँ से आया वहाँ जाएगा। मगर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को वो देख पाएगा, और जब ये चल रहा है तब भी ही वुड बी एबल टू बी इन अ पोजिशन, इन अ स्टेट ऑफ थैंकफुलनेस। वो उसके अंदर देख पाएगा कि हाँ, अभी प्रोसेस को अगली स्टेज पे ले जाया गया है, मगर इस प्रोसेस के अंदर मेरे लिए ये है, एंड ही विल ऑलवेज बी इन अ वेलकमिंग मोड। तो जो आध्यात्मिकता की तरफ जिसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, कोई फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे कोई सिग्निफिकेंट परसेप्टेबल चेंजेस नहीं होंगे उसी वक्त। इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। और एक एनवायरनमेंट, अंदर का एक मौसम बनेगा सॉरी, अंदर का एक मौसम बनेगा, और वो जो मौसम होगा उसको वो ना इल्यूजन होगा, ना ही उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, ना ही उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, ना उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ना उसको वर्ड किया जा सकता है। यही आध्यात्मिकता की गिफ्ट होती है। इसके ऊपर विचार करें। यदि हमको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, इट मेक्स नो डिफरेंस, लेट इट नॉट हैपन, ना दिखे। मगर जब हम इस रास्ते पर प्रशस्त हो जाएंगे, तब हमको अपने आप ये चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी, एंड दैट विल बी अ वंडरफुल फीलिंग। विचार करें। शुक्रिया।